वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मार्च मंथ 2025 के उत्तर प्रदेश स्पेशल के टॉप 50 फैक्ट्स को क्वेश्चन फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर अगर आप मार्च 2025 वाला स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का देख चुके हैं तो टॉप 50 क्वेश्चंस का वीडियो जरूर अटेम्प्ट करिएगा। पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन शो करूंगा तो आप इसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, फिर उसका आंसर बताएंगे। कुछ लोग इसको म्यूट में भी देखते हैं, आप लोग कुल मिलाकर इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कहां पर अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा? अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है स्थापित किया जाना प्रस्तावित है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, वाराणसी, बी वाराणसी। सेकंड क्वेश्चन है, 28 से 29 मार्च 2025 तक लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM और जनरेटिव AI पर हैकाथॉन का आयोजन कहां पे किया गया था? IIT कानपुर में। ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर में इसका आयोजन किया गया था। इस हैकाथॉन का आयोजन किया गया था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? लखनऊ की टीम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, बी यहाँ पे सही है, बी। 14 पदक प्राप्त किए थे लखनऊ की टीम ने। क्वेश्चन नंबर 4, नवीनतम द स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्थान प्राप्त किया तीसरा उत्तर प्रदेश ने भारत में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 26 स्टार्टअप ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में अभी तक जिनको यूनिकॉर्न का दर्जा मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, 17 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश ने राज्य के किस जिले के 1137 गांवों को आदर्श गांव बनाने का अभियान शुरू किया है? अयोध्या जिले को सिलेक्ट किया गया है। यहाँ के करीब 1147 विलेजेस को आदर्श ग्राम के रूप में डेवलप किया जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सम्मान में बलिया जिले में एक स्मारक बनाने की घोषणा की है? अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ध्यान से पढ़ा है भारत छोड़ो आंदोलन तो आपको पता है चित्तू पांडे ने प्रति सरकार मतलब वहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की थी बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो वहीं पर जो है इनका स्मारक बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के कितने गाँव में पानी के सैंपल में पीने के पानी के सैंपल में फ्लोराइड प्रदूषण का स्तर अधिक पाया गया था? तो ये फ्लोराइड प्रदूषण का स्तर अधिक पाया गया था यहाँ पर सोनभद्र जिले के 276 विलेजेस में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सोनभद्र में फ्लोराइड लेवल जो है ज़्यादा पाया गया था, सी। भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा कानपुर देहात में, ठीक है, कानपुर देहात में, ए यहाँ पे सही है। कानपुर देहात के भोगनीपुर रीजन के चपरघटा गांव में लगाया जाएगा ये भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश सरकार ने डैश तक मूल्य वाले भौतिक स्टाम्प पेपरों को बंद करने का निर्णय लिया था। तो कितने मूल्य के स्टैम्प पेपर जो है बंद कर दिए गए? 10,000 से 25,000 रुपए के जो फिजिकल स्टैम्प है उनको बंद कर दिया गया है, सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाना है? उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित किया जाएगा नोएडा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 1.86 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की है? 1890 करोड़ रुपए की सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी 1.86 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने के लिए, डी यहाँ पे सही है। 8 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शारदा केयर हेल्थ सिटी का लोकार्पण कहाँ पे किया है? 8 मार्च 2025 को शारदा केयर हेल्थ सिटी का लोकार्पण किया गया था नोएडा में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 3 मार्च 2025 को उद्यमिता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन कहाँ पे किया गया था? गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत भारत का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में, यहीं पर भारत का पहला कलाग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 15, 8 मार्च 2025 को गौतम बुद्ध नगर में अवाडा समूह की 5 गीगावाट की एकीकृत सौर विनिर्माण इकाई का शिलान्यास किसने किया था? चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने, बी यहाँ पे सही है, बी।
क्वेश्चन नंबर 16, 26 से 30 मार्च 2025 तक लखनऊ में आयोजित 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस प्रदेश की टीम ने जीता था? उत्तर प्रदेश की टीम ने जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप को जीता। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रयागराज के उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का 39वां स्थापना दिवस कब बनाया गया था, किस डेट में? तो 11 मार्च 2025 को 39वां स्थापना दिवस बनाया गया था नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर का। सी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, मार्च 2025 में आगे स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था उदय प्रकाश को, ऑप्शन नंबर ए, उदय प्रकाश। 11 से 13 मार्च 2025 तक गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसने किया था? तो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था गोरखपुर नगर निगम और WRI इंडिया ने। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को किस ईयर में लॉन्च किया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये हमने बताया है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 20, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए परिवहन योग्य रडार अश्विनी की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL गाजियाबाद के साथ कितने करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? 2906 करोड़ रुपए का। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी के लिए यहाँ पर समझौता किया है, जो कि इंडियन एयर फोर्सेस को सप्लाई किया जाएगा। 2906 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, 5 मार्च 2025 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसे बाबा साहेब अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय BBAU का कुलपति या वाइस चांसलर घोषित किया है? प्रोफेसर R.K. मित्तल को, ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर R.K. मित्तल। हाल ही में निधि तिवारी को प्रधानमंत्री मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ये किस शहर से संबंधित है? वाराणसी की है निधि तिवारी, IAS ऑफिसर निधि तिवारी वाराणसी से हैं। मार्च 2025 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी की शुरुआत कहाँ की? स्वावलंबनी की शुरुआत की गई थी मेरठ में। मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में इसकी स्थापना मतलब कह सकते हैं शुरुआत की गई थी इस इनिशिएटिव की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, मेरठ, सी मेरठ। क्वेश्चन नंबर 24, 7 और 8 मार्च 2025 तक 8वें अंतर्राष्ट्रीय कोहिमा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? कोहिमा का यहाँ पर मतलब है जो है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एप्लीकेशंस, इस थीम पर या फिर कह सकते हैं इस विषय पर कॉन्फ्रेंस हुआ था अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ में। तो आंसर हमारा हो जाएगा लखनऊ, ए लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की शोध पहलों के तहत CDAC द्वारा टॉयकाथॉन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? उत्तर प्रदेश में नोएडा में इसका आयोजन किया गया था टॉयकाथॉन का। ये भारत में पहली बार ऐसा हैकाथॉन या टॉयकाथॉन हुआ था, ये ध्यान रख सकते हैं। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने महापुरुषों के नाम से कितनी नई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की थी? तो फेमस मैन के नाम पर या फेमस मैन या वीमेन के नाम पर 10 महत्वाकांक्षी योजनाएं उत्तर प्रदेश में शुरू होंगी जल्द। इनके बारे में डिटेल में बताए जाएंगे जब डिटेल में इनका लॉन्च होगा। अभी ये बताया गया है कि 10 योजनाएं इस नाम से बनेंगी, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट स्कूटी स्कीम, महारानी लक्ष्मीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, संत रविदास के नाम पर चर्मोद्योग पार्क, सरदार पटेल के नाम पर जनपदीय आर्थिक क्षेत्र, बिरसा मुंडा को समर्पित 2 जनजातीय संग्रहालय, संत कबीरदास के नाम पर CM मित्र पार्क योजना, माता शबरी के नाम पर कृषि मंडियों और माता शबरी के नाम पर कृषि मंडियों में कैंटीन और विश्रामालय, माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी महिला हॉस्टल, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ में एक सीड पार्क बनेगा और नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय भारत रत्न डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनेंगे और भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर छात्रावास बनेंगे कुछ जगहों पर उत्तर प्रदेश में। अब इन स्कीम के डिटेल्स का इंतजार है, हर स्कीम की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे जैसे जैसे स्कीम रोल आउट की जाएंगी उत्तर प्रदेश में। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, किससे संबंधित है? राइज का मतलब है यहाँ पर रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट। तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें इम्यूनाइजेशन के जो वॉलंटियर होते हैं, टीकाकरण संबंधी जो वॉलंटियर्स होते हैं, उनका प्रशिक्षण इससे सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन प्रोग्राम संबंधित टीकाकरण कार्यक्रम संबंधित ऐप होगा। राइज उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। 27 है, 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे राजकीय पर्यटन केंद्र में डेवलप करने की घोषणा की है? स्टेट लेवल
टूरिज्म सेंटर के रूप में महर्षि दधीच कुंड को डेवलप किया जाएगा। ये सीतापुर के नैमिषारण्य के पास मिश्रिक रीजन में स्थित है। महर्षि दधीच कुंड, इसको भी टूरिज्म सेंटर के रूप में सरकार डेवलप करेगी। 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल कितने वर्ष तक आगे बढ़ा दिया है? 2027 तक कर दिया है। ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 2 वर्ष इसको आगे बढ़ाया गया है। स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन को 2 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होना था जो है स्टेट स्मार्ट सिटी का 31 मार्च 2025 को, 2 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। स्टेट स्मार्ट सिटी का जो एम्बिट है आपको पता है, स्टेट स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी में जितने शहर शामिल किए गए हैं, ठीक है, उनको छोड़ करके अन्य जो नगर निगम वाले शहर हैं उनको स्टेट स्मार्ट सिटी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार अपने फंड से डेवलप करेगी। उसी को स्टेट स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्मार्ट सिटी स्कीम चल रही है उसमें 10 सिटीज़ को सम्मिलित किया गया है। और उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले जिले एक्चुअली हैं कितने? 17। तो 10 तो सेंट्रल स्मार्ट सिटी स्कीम में कवर हो गए। बचे हुए 7 नगर निगम वाले शहरों को स्टेट स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये स्कीम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी लॉन्च की थी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने फंड से बनाएगी रिमेनिंग 7 सिटीज़ को स्टेट स्मार्ट सिटी के रूप में। बजट 2019-20 में इसको जारी किया गया था। 5 वर्ष इसका कार्यकाल था, अब 2 साल के लिए और इसको आगे बढ़ा दिया गया स्टेट स्मार्ट सिटी स्कीम को। ये ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकते हैं किस बजट में जारी किया गया था स्टेट स्मार्ट सिटी स्कीम को? बजट 2019-20 में। उत्तर प्रदेश में किस बीमारी के टीकाकरण की कवरेज के कारण सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग और ये डिसीज जो है इसको कहा जा रहा है पेनसेफलाइटिस, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनसेफलाइटिस SSPE जो है एक सीरियस हेल्थ कंसर्न बन के उभरा है ड्यू टू लो लेवल कवरेज ऑफ वैक्सीनेशन फॉर विच डिसीज। मतलब किस डिसीज का वैक्सीनेशन कम हो रहा है, तो ये एक नई बीमारी जो है SSPE ये उभर करके सामने आ रही है एक हेल्थ कंसर्न के रूप में। तो मीजल्स वैक्सीन का जो अभाव है उत्तर प्रदेश में, मीजल्स वैक्सीनेशन खसरा के टीकाकरण में अभाव जो है उसके कारण से ये नई बीमारी उभर करके सामने आ रही है SSPE। 21 से 23 मार्च 2025 तक कानपुर के बिठूर में आयोजित मिठूर महोत्सव 2025 में उत्तर प्रदेश और किस राज्य की साझा संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत पर जो है ये जश्न मनाया गया था? तो बिठूर महोत्सव मनाया गया था। इसमें शेयर्ड कल्चर जो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का है उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र का शेयर्ड कल्चर क्या है? जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को ध्यान से पढ़ा है, उत्तर प्रदेश की जीके को, उन्हें पता है 1857 की क्रांति में अंतिम पेशवा जो थे नाना साहेब, जिनका असली नाम धोंदू पंत था, इन्होंने रिबिलियन किया था कानपुर से। कानपुर में बेसिकली बिठूर रीजन में इन्होंने अपनी योजना बनाई थी 1857 के विद्रोह की। तात्या टोपे जो उनके सहयोगी थे, उनके कमांडर थे, इन्होंने कानपुर से लीड किया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। मार्च 2025 में भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी नियुक्ति पाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? ये बनी है फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी नियुक्ति पाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, डी। 6 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान के तहत मंडल के 2,500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया था। कहाँ पे? तो ये प्रदान किया था यहाँ पे ए और सी दोनों, यानी कि गोरखपुर और बस्ती मंडल के लाभार्थियों को इन्होंने ये लोन प्रदान किया था। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर राज्य सरकार दे रही है प्रथम चरण में। और इसमें उद्यमियों को बेसिकली लोन दिया जाएगा जो लोग उद्यम करना चाहते हैं अपना। इस वजह से 8वीं पास जो है या उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे पात्रता रखी गई है। अभी AE का एग्जाम जो हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर का UPPCS जो कराता है उसमें GS के भी प्रश्न आते हैं, कुछ 30 आते हैं करीब। तो उसमें ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के बारे में पूछा गया था कि इसमें पात्रता क्या है लाभार्थी की। लाभार्थी की पात्रता 8वीं पास रखी गई है और प्रथम चरण में 5 लाख रुपए तक का ऋण यहाँ पे मिलता है। 5 मार्च 2025 को लोहम कंपनी ने भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहाँ पे शुरू की है? लिथियम ग्रेड रिफाइनरी शुरू की है ग्रेटर नोएडा में, बी यहाँ पे सही है, बी। लोहम कंपनी की ग्रेटर नोएडा की साइट 5 में देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के किस नगर में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने के लिए इतिहासकारों की समिति का गठन किया है? तो ये कहाँ बनाएंगे? आगरा में। जाहिर सी बात है, आगरा में जब मुगल दरबार में शिवाजी आए थे तब यहाँ पर उनको नज़रबंद करके रखा गया था। तो जहाँ पर नज़रबंद करके रखा गया था वहीं पर एक शिवाजी का स्मारक बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है।
मार्च 2025 में ग्लूकोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का आयोजन किया गया था? ग्लूकोमा सप्ताह का आयोजन किया गया था बलरामपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बलरामपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शाही किले में जौनपुर महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया था? जौनपुर महोत्सव मनाया गया था 10 से 12 मार्च 2025 तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। जौनपुर में शरकी शासकों ने अटाला देवी मंदिर तोड़ करके अटाला मस्जिद बनवाया था। किस शासक के समय में बना था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। अटाला मस्जिद जो है किस शासक के समय में बना था, किस शरकी वंश के शासक के समय में बना था? हमको बताना है उत्तर प्रदेश के किस नगर में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क या पीएम मित्र पार्क की स्थापना की जाएगी? पीएम मित्र पार्क की स्थापना आपको पता है लखनऊ हरदोई मार्ग पर बनने वाला है। लखनऊ हरदोई बॉर्डर पर कह सकते हैं ये पीएम मित्र पार्क बनेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, बी यहाँ पे सही है, लखनऊ हरदोई की बॉर्डर पर। 8 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किसने किया था? मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने। सी यहाँ पे सही है, सी। मार्च 2025 में टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश के कितने स्कूलों में 5 लाख छात्रों को सौर ऊर्जा अपनाने के प्रति जागरूक करने के लिए भारत का सबसे बड़ा सौर साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश के 5 लाख छात्रों को ये कवर करेंगे, करीब 1000 स्कूल्स में अभियान चलाएंगे टाटा ग्रुप वाले, टाटा पावर वाले। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने राज्य के किस जिले में सैयद सलार मसूद गाजी की याद में जो मेला लगता था नेजा मेला, इसको प्रतिबंधित कर दिया है? तो नेजा मेला पहले लगता था संभल में, अब उसको बैन कर दिया गया है। सैयद सलार मसूद गाजी की याद में ये मेला लगता था। 7 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में रंगोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया था? रंगोत्सव का उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री जी ने, जबकि यहाँ पर दूसरे नाम दिए हुए हैं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, डी। 42 नंबर सवाल, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर डॉल्फिन सफारी स्थापित की जाएगी? डॉल्फिन सफारी उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। वाराणसी जनपद के कैथी से ढकवा गांव के बीच प्रस्तावित है गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण के लिए। अक्टूबर मंथ 2023 में उत्तर प्रदेश ने गैंगस रिवर डॉल्फिन को अपना स्टेट एक्वाटिक एनिमल घोषित किया था, ये ध्यान रखिएगा। राजकीय जलीय जानवर घोषित किया था गंगा नदी डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2023 में। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जायद की 9 फसलों को किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया गया है। मतलब इन्होंने लिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 फसलों को किसान क्रेडिट कार्ड के एम्बिट में डाला है। जायद फसल है, कौन सी फसल इसमें शामिल नहीं है? उन 9 फसलों में ककम्बर नहीं शामिल है, बाकी पीनट, मूंग, वाटरमेलन सहित 9 जो कह सकते हैं फसलें हैं, उनको किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के एम्बिट में डालने का निर्णय लिया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है? बजट 2025-26 में इसको रिवाइज किया गया है। रिवाइज लिमिट आप कमेंट करके बताएंगे, हमने आपको बताया था। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया है? स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था झांसी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, झांसी। 1 मार्च 2025 को डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक की शुरुआत कहाँ पे की गई है? डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक की शुरुआत की गई है सीतापुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, सीतापुर। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर रामायण आधारित थीम पर एक पार्क को स्टैब्लिश करने की घोषणा की है? गाजियाबाद में, बी यहाँ पे सही है, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में कितने आरआरबी का मर्जर करके एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाया गया था अभी मार्च मंथ में? तो 3 जो है ग्रामीण बैंकों को मर्ज करके उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक नाम से एक नया आरआरबी बनाया गया है, बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत की पहली फिल्म यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है? और फिल्म यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी, बी। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय राज्य में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक जो नया बैंक बनाया गया है उसका मुख्यालय होगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। जिन 3 बैंकों की हम बात कर रहे थे जो मर्ज हुए हैं, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक उसका नाम होगा और जो है इसका हेडक्वार्टर होगा लखनऊ में, बी यहाँ पे सही है। 2 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को डिजिटल पुस्तकालय मतलब कितनी ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय लिया था? 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी, सी यहाँ पे सही है।